मैंने आपको पहले बताया है, मात्राएं बताई हैं, जिससे मैंने स्वर जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, री ए आई ओ आओ अंग आहा, स्वर से मात्राएं बनती हैं। और मैंने आपको छोटा आ से लेके री तक मैंने आपको क्लास में लिखाया हुआ है। आज मैं आपको ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, आह की मात्रा से कैसे मात्रा लगती हैं और उनसे क्या क्या शब्द बनते हैं ये मैं बताऊं। ये है ए। ए की मात्रा जो होती है ऊपर लगती है, एक मात्रा। उससे कौन सा शब्द बनता है? का पर ए की मात्रा के, ला पर आ की मात्रा ला, केला। मा पर ए की मात्रा में, ला पर आ की मात्रा ला, मेला। खा पर ए की मात्रा खे, ला, खेल। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, मात्रा लगाते समय आप लोग इधर मत लगाइएगा, इस लाइन के ऊपर लगाइएगा, लाइन के ऊपर लगाइएगा, ठीक है? आगे नहीं लगाइएगा। तो और ए की मात्रा, एक मात्रा आती है ऊपर, केला, मेला, खेल। ए के बाद ए आता है। ए में दो मात्राएं आती हैं, ए में दो मात्राएं ऊपर आती हैं और उनसे जो है ए में दो मात्राएं आती हैं, उनसे कौन से शब्द बनते हैं? पा पर ए की मात्रा पै, सा पर आ की मात्रा सा, पैसा। का पर ए की मात्रा कै, सा पर आ की मात्रा सा, कैसा। जा पर ए की मात्रा जय, सा पर आ की मात्रा सा, जैसा। जैसे मैंने लिखा है वैसे स्पेस दे करके, जगह छोड़ छोड़ करके लिखेंगे, एक साथ नहीं लिखेंगे। ए के बाद थोड़ी जगह छोड़ के तब ए के लिखेंगे, फिर थोड़ी जगह छोड़ के फिर ओ की मात्रा का, फिर औ की मात्रा का, फिर अंग की मात्रा का, फिर आह की मात्रा के शब्द लिखेंगे आप स्पेस छोड़ के। अब ओ की मात्रा, ओ की मात्रा में बड़ा आ की मात्रा लगा करके ए की मात्रा लगाते तो ओ की मात्रा बन जाती है, यानी लाइन खींच करके ऊपर मात्रा लगाते हैं तो ये हो जाएगा ओ की मात्रा। तो ये लाइन, इसी लाइन पर ही आप ऊपर मात्रा लगाएंगे। का पर ओ की मात्रा को, हाँ, का पर मात्रा नहीं लगाएंगे, लाइन खींची हुई है ना, ओ की मात्रा बनी हुई है ना, तो इसके ऊपर मात्रा लगाओगे। का पर ओ की मात्रा को, टा, कोट। मा पर ओ की मात्रा मो, चा पर बड़ी की मात्रा ची, मोची। धा पर ओ की मात्रा धो, बा पर बड़ी की मात्रा बी, धोबी। अब औ की मात्रा, औ की मात्रा में जैसे बड़ा आ की मात्रा लगाते हैं ऐसे मात्रा लगाकर ऊपर ए की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा औ की मात्रा, यानी लाइन खींचकर ऊपर दो मात्राएं लगाओगे तो औ की मात्रा हो जाएगी। तो का पर औ की मात्रा कौ, बड़ा आ, कौ आ। सा पर औ की मात्रा सौ, दा पर आ की मात्रा दा, सौदा। मा पर औ की मात्रा मौ, ना, मौन। और अंग की बिंदी, अंग की बिंदी शब्द के ऊपर, शब्द के ऊपर लगता है अंग की बिंदी। का पर अंग की बिंदी कंठ, कंठ। सा पर अंग की बिंदी संता, संत। आ पर अंग की बिंदी अन, डा पर आ की मात्रा डा, अंडा। आहा, आहा में अक्षर के बाद दो बिंदी आती है, हाँ, तो ये आहा की बिंदी हो जाएगी। तो अ, ता पे आहा की बिंदी अतः। पा पर छोटा ओ की मात्रा पू, ना के बाजू में, ना के बगल में दो बिंदी लगाई हुई है ना, तो पुनः ये आहा की बिंदी है, पुनः। ता, पा के बाद दो बिंदी लगी हुई है तपह। इस तरह आप लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। तो मात्राएं लिखने के बाद आप दूसरे पेज से 12 खड़ी शुरू करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 पर ये मात्राएं लिखी हुई हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख करके इसको लिख लीजिएगा। और दूसरे पेज, उसी के नीचे से नहीं लिखेंगे आप, दूसरे पेज से आप 12 खड़ी हेडिंग डाल करके, हाँ, तब ये 12 खड़ी लिखेंगे। ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। तो 12 खड़ी में
12 खड़ी का जो अक्षर होते हैं, हाँ, उसमें हम स्वर की मात्राएं लगाते हैं तो उससे 12 खड़ी बनती, उससे शब्द बनते हैं। हाँ, तो का है, का पर देखिए पहले तो जैसे छोटा है, छोटा की कोई मात्रा नहीं होती है, ऐसे ही का है, का के यहाँ का लिख लिया, ये इस पे कोई मात्रा नहीं। फिर का पर आ की मात्रा, ये जो मात्रा है ये बड़ा आ की मात्रा है, जैसे छोटा आ के बाद बड़ा आता है तो ये बड़ा आ की मात्रा है। का, फिर बड़ा के बाद छोटी ई आती है तो ये छोटी ई की मात्रा है। का पर छोटी ई की मात्रा की, का ये बड़ी ई की मात्रा है, का पर बड़ी ई की मात्रा की का की। का पर छोटा ऊ की मात्रा कू, का पर बड़ा ऊ की मात्रा कू। फिर का के नीचे री, क्री। ये का पर ए की मात्रा के, का पर ए की मात्रा के, का पर ओ की मात्रा को, का पर औ की मात्रा कौ, का पर अंग की बिंदी कंग, का पर आहा की बिंदी कहा। ये है मात्राएं सबरंगी, जैसे मैंने आपको बताया। यानी ये बड़ा आ की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये छोटा ऊ की मात्रा है, ये बड़ा ऊ की मात्रा है, ये री। फिर ये ए की मात्रा है, ए की मात्रा में एक मात्रा आती है, ए में 2 मात्राएं आती हैं, कै। ये यहाँ पर का पर कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा, का पर ओ की मात्रा है। ये कौन सी मात्रा है, बड़ा औ की मात्रा, यानी इस पर 2 मात्रा लगी, लाइन खींचकर इस पर 2 मात्रा लगानी है, ये औ की मात्रा हो जाएगी। का पर अंग की बिंदी है, फिर का पर आहा की बिंदी है, तो हो गया का की कु क्री, कु क्री, के कै, को कौ, कं का। इसी तरह जितने भी वर्णमाला में अक्षर होते हैं सब पर मात्राएं इसी प्रकार लग करके 12 खड़ी बनती है। तो खा पर भी मैंने इसी प्रकार मात्रा लगाई है, तो खा खा, खी खी, खू खू, ख्री खे खे, खो खौ, खं खा। गा पर आपकी मात्रा गा पर छोटी की मात्रा गी, गा पर बड़ी की मात्रा गी, गा पे छोटा की मात्रा गु, गा पे बड़ा की मात्रा गु, गा के नीचे री, ग्री। गा पर एक की मात्रा गे, गा पर ए की मात्रा गे, गा पर ओ की मात्रा गो, गा पर औ की मात्रा गौ, गा गाहा। यानी ग गा, गे गी, गो गु, ग्री गे गे, गो गौ, गं गाहा। घ, अब घा का देखिए, घ घा, घी घी, गु गु, ग्री गे घे, गो घौ, गं घा। अंगा, हाँ, ये अंगा का पूरा दिया हुआ है। च चा, ची ची, चू चू, ची चे चे, चो चौ, चन चा। छ छा, छी छी, छू छू, ची छे छे, छो छौ, छन छ। ज जा, जी जी, जू जू, जी जे जै, जो जौ, जन जा। झ झा, जी झी, जू जू, जी जे झै, जो जौ, झन जा। अब ये जो है आपकी बुक में 12 खड़ी दिया हुआ है, आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख करके पूरी 12 खड़ी आप लोग अपनी क्लासवर्क में लिख लीजिए। कुछ भी अगर समझ में ना आए तो आप आकर के पूछ लीजिएगा। आपके जिस बच्चों के पास ये आप जिसके पास क्लासवर्क टेक्स्ट बुक है वही लिख पाएंगे, तो इसलिए सबके पास टेक्स्ट बुक होना जरूरी है। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप लोग खरीद लीजिए ताकि आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।